या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया मैं ब्रह्मलोक से आया पृथ्वी, अहम तू पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी पे आया, धरती पे। क्यों आए? शांति और सत्संग के लिए। हर जगह गया लेकिन कहीं शांति सत्संग नहीं मिला। कहां कहां गए? बोले पुष्कर गया, प्रयागराज, काशीपुरी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुवन। महाराज मैं कहां नहीं गया, कहीं भी मुझे शांति और सत्संग नहीं मिला। नापश्यं कुत्रचित् क्षरमः मनः संतोषकारकम्। सनत कुमार कहते नारद तुम तीर्थों में जाते, तीर्थों में शांति मिलती। बोलते तीर्थों में शांति नहीं है, तीर्थों में भीड़ के अलावा कुछ नहीं है, केवल भीड़ भाड़। किसी भी तीर्थ में चले जाओ, जाना आप कभी किसी भी तीर्थ में, चित्रकूट चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, हरिद्वार, वृंदावन, स्टेशन पे उतरियो केवल मूढ़े ही मूढ़े दिखे तुम्हें। कितनी भीड़ देखना दूर से, ऐसे लगे कि जब भीड़ ट्रेन में चढ़ी कैसे, जो उतरे कैसे, जो घर पहुंचे कैसे। तो केवल भीड़ भाड़ मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, ना सत्संग मिलेगा। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूट भाषिण। न सत्य है, न तप है, न शुद्धता, न दया, न दान। क्या है फिर? बोले उदरम भरिणो, केवल पेट भरने में लगे। पेट भरने में कौन लगा है? बोले हर कोई। सनत कुमार कहते हैं यदि हर कोई लगा है तो तुम साधु संतों के यहां चले जाते, साधु संतों के आश्रमों में तुम्हें शांति मिलती, सत्संग मिलता। बोले महाराज अब आश्रम कहां रह गए? लिखा भर है कि आश्रम, अगर अंदर जाओगे पता लगेगा होटल से भी महंगे हैं। ललितपुर की होटल में वही रूम ले लो, आपको 700, 800, 1000 रुपए में मिलेगा। और वही आप अगर वृंदावन चले जाओ तो आपको 2000 और 2500 में मिलेगा। तो बोले आश्रम नहीं है, अब तो होटल। कह रहे आश्रम अब धंधे का केंद्र बन गए। और सुनो, मंदः सुमंद मतयो, हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे, मंदः सुमंद मतयो मदभाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। पाखंड निरता संता, कलयुग में संत भी पाखंड परायण हो गए। कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं, और जब तक उनके बारे में जानते हैं बहुत देर हो जाती है। तो बोले पाखंड निरता संता, संत पाखंड परायण है। एक आश्रम में गया मैं, आश्रम के बाहर बोर्ड लगा था ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। नारद जी कह रहे हमने सोची जब ब्रह्मचारी है, शादी की नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो इनके आश्रम में शांति मिलेगी, सत्संग मिलेगा। लेकिन जैसे ही अंदर गए, एक अच्छा पार्क बना है, पार्क में बड़ी हरी हरी घास है, और उसमें देखा मैंने कि 10 बच्चे, कम से कम 10 बच्चे वहां खेल रहे, हल्ला कर रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये आश्रम ब्रह्मचारी जी का, बच्चे क्या कर रहे? वहां एक सेवक खड़ा था, एक साधु, उससे पूछा भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना शोर क्यों, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? तो ब्रह्मचारी जी का आश्रम। तो सेवक कहता है नारद जी थोड़ा धीरे बोलिए। क्यों? बोले बच्चे उन्हीं ब्रह्मचारी जी के हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं। इतने 8-10? बोले तो क्या हुआ? पहली शादी बहुत पहले हो गई थी, बाद में अभी कुछ समय पहले एक शादी और करी, 2 विवाह किए ब्रह्मचारी जी महाराज ने। तो कहने को क्या है? ब्रह्मचारी। लेकिन क्या वास्तव में ब्रह्मचारी है? नहीं।
अब ये हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे। आश्रमायवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनानि यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। एक आश्रम में और गया, आश्रम के बाहर लिखा था नागा बाबा का आश्रम। अब नागा बाबा माने जिसने अपने कपड़े छोड़ दिए पहनना, शरीर से कोई मोह नहीं, नग्न है, दिगंबर नागा। शांति मिलेगी, सत्संग मिलेगा। अंदर गया तो देखा महाराज बड़े ब्रांडेड कपड़े सूख रहे हैं, कुछ पे इस्त्री चल रही, प्रेस हो रहे, कुछ धुल रहे हैं। बड़े रंग बिरंगे ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े हैं, वस्त्र हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा एक सेवक से, भाई ये क्या है, इतने सारे वस्त्र और नागा बाबा के आश्रम में? यहाँ तो सबको नागा होना चाहिए, सबको दिगंबर। सेवक कहता है नारद जी धीरे बोलो। क्यों? बोले सब कपड़े नागा बाबा के हैं। बोले फिर नागा कैसे? बोले दीक्षा लिए है नागा, बस बाकी है नहीं। तो कहने का भाव, पाखंड निरता संता, कलयुग को अपना मित्र संतों ने बना लिया। सनत कुमार कहते नारद, यदि तुम्हें साधु संतों के आश्रमों में शांति नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, तो तुम गृहस्थ जो परिवार है, जिनके यहाँ माता पिता दादा दादी ये सब मिलजुल कर परिवार जो रहता है, उसमें जाते हो, वहां तो शांति मिलती, सत्संग मिलता। गृहस्थ परिवार। नारद जी कहते हैं भैया हम वहां भी गए। कह रहे हैं तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्याया विकृणियो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। तरुणी। नारद जी कहते हैं भैया घरों में गए हम, जब हमने देखा घर में तो सास ससुर की चलती नहीं है। बोले किसकी चल रही? बोले बड़ी बहू की। बड़ी बहू की घर में चलती है। सनत कुमार कहते नारद अच्छी बात है, अरे सास बूढ़ी हो जाए तो फिर बहू को सौंप देना चाहिए। क्यों जी का जंजाल अपने गले में बांधे? सास बूढ़ी है तो सौंप दो बहू को, बड़ी बहू को। बोले ठीक है, सौंप दिया। लेकिन भैया एक बात बताओ, जब घर में कोई बड़ा आयोजन हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम, तो घर में बड़े बूढ़ों की सलाह लेनी चाहिए या नहीं? बड़े बूढ़ों की सलाह मशवरा अवश्य लेना चाहिए। कहते बूढ़ों के पास रुपया पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वहां अच्छी सलाह है और उनके जीवन का अनुभव तुम्हें मिलेगा। जो जीवन में बड़े बूढ़ों ने अनुभव किए वो तुम्हें अनुभव सुनाएंगे, अपना अनुभव बताएंगे। कहते कई लोग कहते हैं बोले बूढ़े हो गए अब कोई काम के नहीं है। अरे तो काम के नहीं है तो क्या काट दोगे? बोले पेड़ बूढ़ा ही सही, पेड़ बूढ़ा ही सही, फल नहीं छांव तो देगा। ऐसी तपती धूप पड़ रही गर्मी, और जब पेड़ के नीचे आ जाते तो कितनी शांति मिले। भले ही उसमें फल नहीं लगे हो, लेकिन तुम्हें राहत मिलेगी। अब आदमी कहे कि जो आम फल नहीं रहो, फल नहीं लग रहे, अमियां नहीं लग रही, काट दो, तो भले ही फल नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम गर्मियों में छाया तो मिले। और ये एहसास गर्मियों में होता है पेड़ों का। इसलिए तो कहते भाई तुम कुछ करो या ना करो, कहते लोग जीवन में बोले जन्मदिन आया, बोले केक काट रहे, केक काटो ना काटो, एक पेड़ एक अपने जन्मदिन पे अवश्य लगाओ। पहले के लोग कितने पेड़ लगाते, आज उन्हीं के पेड़ दिख रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, इतने में कितने लोग हैं जिनने पेड़ लगाए होंगे अपने जीवन में? एक आध पेड़ लगाया या बड़ा किया? जो पुराने पेड़ थे, पुराने लोग लगा के गए, उन्हीं का खा रहे हो, चाहे लकड़ी ईंधन में हो और चाहे उनके फल हो। तो अपने जन्मदिन पर प्रयास करिए कि एक पेड़ हम अपने खेत पे या जहां व्यवस्था हो वहां अवश्य लगाएं और लगाकर उसकी देखभाल करें। तो बोले पेड़ बूढ़ा ही सही, बूढ़ा आदमी है, अनुभव मिलेगा।
एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक गांव से एक बारात निकल रही थी, गांव से बारात निकल रही और इतने में फोन आया लड़की वालों के यहाँ का कि सुनो बारात में बूढ़ो एक भी नहीं आवे, सब जवान आवे, जवान जवान नए, बूढ़ो एक भी नहीं आवे। यदि बूढ़ा एक भी आया तो बारात लौटा देंगे, शादी नहीं होगी। अब महाराज तैयारियां हो गई, गाड़ियां लग गई, बारात निकलने, बड़ी समस्या हो गई। क्या करें? सब बूढ़ों के हाथ जोड़े, दादाजी के जोड़े, दादा आप नहीं जाओ, दादा मान गए। पापा आप नहीं जाओ, पापा मान गए। मौसा जी मान गए, फूफा जी मान गए, ताऊ मान गए, चाचा मान गए। जब सब मान गए, लेकिन एक है जो नहीं माना। कौन? बोले लड़के का नाना। कहे कि उसके नाम ही में है नाना। नाना से कही नाना तुम नहीं जाओ। नाना बोले यदि हम नहीं गए तो सोच ली हम यहीं मर जाएंगे, हम जाएंगे चाहे कुछ करो, हम जाएंगे। तो बोले तुम्हारे नाम ही में नाना, यानी हम नहीं मानेंगे। नाना नहीं माने, नाना नहीं माने सो चढ़ाए के बक्सा में उन्हें पैक करो, कहे के पतो ना लग जाए लड़की वालों को के बूढ़ो आओ। चढ़ाए के बक्सा में धरो, पीछे बोलेरो में डालो। अब पहुंची बारात, बारात पहुंच गई। अब चाय नाश्ता, चाय नाश्ता होने के बाद बारात लेवे के पहले नाई आया और नाई ने कहा सुनो कोनो बूढ़ो तो नहीं आओ? बोले नहीं। नाई गया लड़की वालों के यहाँ, बोले वे कह रहे कोई बूढ़ा नहीं आया। बोले ऐसे नहीं, परीक्षा करो, उनसे जा कहो कि बारात जब लई जे, जब ई नदिया में पानी की जगह दूध बहा दो जो, जब बारात लगे, नहीं तो बारात नहीं लई जे। जैसी सुनाई तो सब नए नए लड़का जवान सब घबरा गए कि इतनी बड़ी नदी, इतनी विशाल नदी है और इसमें तो न जाने कितने लीटर दूध लगेगा। अब क्या करें? सब घबराने लगे। एक कहता है भाई यदि कोई बूढ़ा आया होता तो उससे पूछ लेते कि क्या करें। इतने में एक को याद आया, अरे बोले पीछे देखो बोलेरो में, खोलो गेट। बक्सा में चढ़ाए के नाना घुसे, तुरंत दौड़े, गेट खोलो, नाना को निकालो। नाना कह रहे काहे रे? न चाय ना नाश्ता कुछ नहीं, हमारी तो दम और घुटी जा रही, मरे जा रहे। अरे बोले चाय नाश्ता तो बाद में होते। लड़की वालों ने फिर गेम कर दिया। क्या? अरे बोले कि बारात तब लगेगी जब नदी में पानी की जगह दूध बहा दिया जाएगा। नाना बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बह जाएगा। एक काम करो अपने नाई को भेजो और उनसे बोल दो, बुलवाओ उन्हें कि पहले नदी का पानी खाली करो, दूध बहावे की गारंटी हमारी। नाई गया, बोल के आया लड़की वालों से। जैसे ही लड़की वालों से बोला, लड़की वाले फौरन समझ गए हो ना हो बारात में एक तो बूढ़ा जरूर आया है। प्रेम से बोलो राधे। तो बूढ़े के पास तुम्हें देने के लिए रुपया पैसा नहीं है, धन संपत्ति भले ही ना हो, लेकिन उनके पास अपने जीवन का अनुभव मिलेगा। वे अपना अनुभव बताते हैं। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषियों नारद जी सनत कुमारों को कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता के है, घर में बड़ी बहू की चलती है। सनत कुमार कहते हैं अच्छी बात चले, लेकिन जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो, विवाह कार्यक्रम, कोई भी आयोजन घर में हो, तो बड़े बूढ़ों की, सास ससुर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन बोले वहां बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं ली जाती। फिर तो बता रहे हैं सियाल को बुद्धिदायक, सियाल को, सियाल को, सियाल संस्कृत में साले को सियाल कहते हैं। साला माने पत्नी का भाई, साला, और उसे संस्कृत में कहते हैं सियाल। तो बोले सियाल को, यानी जो घर का साला है, यानी उस बड़ी बहू का जो भाई है, जो साला, वो घर में बना है सलाहकार। कोई बात भाई, पत्नी ने कहा सुनो जी फोन लगाओ, फोन लगाया। अब वो क्या कहता है? साले से भाई साहब कहेगा,
खुद के सगे भैया से भाई साहब नहीं कहे आदमी, खुद के सगे भैया से भाई साहब नहीं कहे, लेकिन साले से जरूर भाई साहब कह कई बात करे। तो सलाहकार कौन है? साला। और सियाल और ब्याल बिल्कुल जरा सा अंतर है, मात्रा और शब्द आधे आधे शब्द का फर्क है। सियाल सीटी का आधा सा बड़ा या और ला सियाल, और ब्याल में आधा हुआ बड़ा या और ला। सियाल माने साला और ब्याल माने होता सांप, और दोनों की तुलना की गई। साला और सर्प दोनों की तुलना है। क्यों? बोले दोनों ही खतरनाक हैं। जब तक इनसे बनती 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 गई तो ठीक है, और जिस दिन बिगड़ी फिर ये नहीं देखते कि मेरी बहन विधवा भी हो सकती है, फिर ये नहीं सोचती। फिर चाहे वो मामा मारीच हो, चाहे शकुनी मामा हो, चाहे कंस मामा हो, जितने साले ये मामा जितने भाई, उनने ऐसे ही किया। फिर सबसे पहले अपनी ही बहनों का घर उजाड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सबके लिए नहीं है, नहीं तो कोई भाई यहाँ साला आया हो गांव में और वो कहे कि महाराज, तो सबके लिए नहीं है। और नारद जी कह रहे, हम कह नहीं रहे। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो नारद जी को कॉल करके पूछ लूं। नारद जी बता रहे हैं। तो बोले स्याल को बुद्धिदायका, बोले घर में साले बने सलाहकार, और जब साले सलाहकार बन जाए तो फिर इतिहास गवाह है सालों ने क्या क्या नहीं किया, महाभारत तक करवा दी। बड़ी बहू की क्यों चल रही? तो नारद जी वो बता रहे काय चल रही। कन्याया विकृणियो लोभाद, अरे धन के लोभियों ने, जो वो कन्या आई है जो बहू बन के, वो ऐसी नहीं आई, लाखों रुपया दहेज में लेके आई, गाड़ी लेके आई, सो उसकी चल रही। अब जब दहेज लाएगी घर में लाखों रुपए, गाड़ियां लाएगी, तो स्वाभाविक है कि उसके ही चलेगी। लोभाद दंपति नाम चकल, और घरवाली कह रही अपने पति से तुम हमारी नहीं सुनते, और मम्मी होते माँ अलग कह रही बेटा तुम तो केवल घरवाई के गुलाम हो, हमारी नहीं सुनते। अब आदमी फंसा बीच में, घरवाई की सुनवे के मताई की सुनवे है? एक तरफ घरवाई हो एक तरफ मताई, किसकी सुने आदमी? बताओ किसकी सुनता है? स्वाभाविक है घरवाली की ही सुनेगा, क्योंकि घरवाली के पास दो शस्त्र हैं, एक रोना एक हंसना। पहले तो हंसने में काम बना सो ठीक है, नहीं तो रोने लग जाना, तब सुनवाई होगी, लेकिन सुनेगी जरूर। दो शस्त्र होते हैं, आगे आपको कथा में बताएंगे। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को ये दो शस्त्र दिए, रोना और हंसना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पीछे बाल बच्चे हैं, बेटा आगे आ जाओ तुम लोग। में मैंने सोचा चलो शांति मिले, सत्संग मिले, तो मैं जमुना के घाट पे जमुना स्नान करने के लिए गया, तो देखा घाट पे एक स्त्री रो रही, बिलख रही, और वो स्त्री जवान है, उसकी गोदी में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। कहते दृष्ट्वा दूराद गता सोहम कौतुकेनो तदंतिकम, माम दृष्ट्वा चोत्तिता वाला विह्वला चा प्रवीत वचः। भैया मैंने उस स्त्री को देखा, मैंने सोचा वो रो रही है, और दो बूढ़े आदमी गोदी में पड़े हैं, और वो जवान है। तो मैंने आश्चर्य देखा, मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछें, माता जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, तुम्हारी गोदी में ये दो पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? तो मैंने दो कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही दो कदम आगे बढ़ाए, और मेरे मन में आया माताओं का काम होता है 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रोना, मिनट मिनट का खेल है। कोई अंदाज नहीं लगा सकता कब रोने लग जाए, कब हंसने लग जाए। नारद जी कहते हैं, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को बुलाया। अब पुरुष ऐसे होते हैं कि 2 मिनट की गई तो वे 2 ही मिनट में रेडी हो गए, पहुंच जाएंगे, लेकिन स्त्रियां
माताओं को थोड़ा समय लगता है तैयार होने में। तो पुरुष पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने पुरुषों के लिए क्या दिया? बोले बल, बुद्धि, विद्या, विवेक। क्या क्या दिया? बल, ताकत दे दी, बुद्धि दे दी, विद्या दे दी और विवेक दे दिया। अब पहुंची स्त्रियां। ब्रह्मा जी बोले अब तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं। पुरुषों के लिए मैंने बल दिया, बुद्धि, विद्या, विवेक। स्त्रियां बोली यदि पुरुषों के पास ये सब चीजें रहेंगी तो हम पे अत्याचार करेंगे, हम प्रताड़ित होंगे पुरुषों से। ब्रह्मा जी बोले क्या करें? बोले कुछ तो दो। ब्रह्मा जी बोलो रुको देखता हूं। देखा ब्रह्मा जी ने तो एक वस्तु निकाली, रोना। रोना लिया और माताओं को दिया, स्त्रियों को। कहा ये ले लो। क्या है? बोले रोना। बोले रोना से क्या होगा? बोले ब्रह्मा जी बोले रोने से ये होगा कि जब तुम अपने पतियों के पास रो रो कर जो कुछ कहोगी पति उसे सच मान लेगा। तुम यदि कह दोगी कि आज तुम्हारी माँ ने मारा, कि पिता ने मारा या गाली दी, तो तुम्हारा पति तुम्हारे रोते रोते कहने से वो अपने माँ बाप पर भी लठ उठा लेगा। देखो ये कई जगह आपने आए दिन देखा कि आदमी घर भाई के कहवे बाप मताई को सूट देते है, उठत के नहीं कई। क्यों? क्योंकि उसने रो रो के कहा। रो रो के जब कहेगा, ब्रह्मा जी कह रहे रो रो के जब तुम कहोगी तो आदमी को बल खत्म हो जाता, आदमी की बुद्धि खत्म हो जाती, विद्या और विवेक यानी सोच में समझने की शक्ति खत्म हो जाती। घर भाई जब रोवे तो ये सब चीजें खत्म। फिर आदमी वही करे जो पत्नी कहती है। तो एक रोना। और दूसरा स्त्रियां कहती हैं कि हमें रो रो के कब तक, हमें कोई चीज चाहिए, बाजार से कुछ मंगाना है तो क्या रोकर मांगेंगे? ब्रह्मा जी बोलो रुको देखता हूं। देखा एक चीज और निकल आई। बोले ये पकड़ो। क्या है? बोले हंसना। बोले देवियों जब तुम अपने पतियों के पास हंस हंस करके जब तुम कुछ कहोगी मांगोगी तो वो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी निकाल के दे देंगे। तो होता है करवा चौथ पे देखो आप, आदमी की भले ही व्यवस्था ना हो, कितना कछु होए, कर्जा में हो आदमी, लेकिन वो करवा चौथ पे जब घरवाई हंस के कथा आज करवा चौथ, भली व्यवस्था ना हो, आदमी कर्जा करके ले आए जो हुए चाहिए, कहे कि वह हंस के कर। तो हंसने से ये फायदा, उस समय भी आदमी का बल खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती, विद्या और सोच में समझ भी की सकती। उगे फिर कछु नहीं दिखा के कर्जा कर रहे के का नहीं, घर भाई ने हंस के कही करवा चौथ है यार, पूजने प्रेम से बोलो राधे। तो कहने का भाव ये है, नारद जी कह रहे हैं बाला विवला चा प्रवीद बचा। कहते हैं नारद जी कि भैया मैंने सोचा ये स्त्रियां हैं, अगर हम इनके पास में गए, इनसे पूछें माताजी क्यों रो रही, और माताजी कहें बाबा तो मतलब हम रोवे हंसे गाएं नाचें तुम्हें का लेने देने, सो हम लौटे। हम लौटने लगे, और जैसे ही लौटने लगे तो उस स्त्री ने, उस युवती ने हमें देख लिया और आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा द्यहरम परम। हो हे साधु, हे महात्मा जी रुक जाइए, ठहर जाइए। कितना रुक जाए? क्षणम तिष्ठ, आप संत हैं, एक क्षण रुक जाओ। एक क्षण में क्या होगा? मत चिंतामपि नाशया, मेरी चिंताओं का नाश हो जाएगा। क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण जहां मिले वहां पाओ, जहां मिले छोड़ो मत। न संत का क्षण छोड़ना चाहिए, न अन्न का कण छोड़ना चाहिए। नारद जी झट से पहुंच गए माता जी के पास, हाथ जोड़े प्रणाम किया, माता जी कौन है आप? कौन? और आपकी गोदी में जो बूढ़े दो पुरुष, ये कौन है? तब वो स्त्री नारद जी से कह रही है, हे नारद, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनया मत ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगेन जर्जरो। हे मुनिवर, मैं तो हूं भक्ति माता। बोलो भक्ति महारानी की। मैं भक्ति माता हूं। ये मेरे बेटा है ज्ञान वैराग्य। कलयुग के दुष्प्रभाव से ये बूढ़े हैं। कलयुग में न ज्ञानी को कोई पूछता है न वैरागी को। फिर बोले पंडित वो जो गाल बजावा, जो 4 लावरी कहे और 4 सांसी बातें कहे, लबरा, इन्हें आदमी पंडित मानत। बोले ये सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो बोले पंडित वो जो गाल बजावा। लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी है और वैरागी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कलयुग में। इसलिए दोनों बूढ़े बने। नारद जी कहते मां तुम चिंता ना करो, मैं ब्रह्मा का बेटा हूं नारद, मैंने ठीक करूंगा। ये बेहोश से पड़े हैं, बूढ़े, मैंने ठीक करूंगा, गारंटी लेता हूं। नारद जी ने गारंटी ले ली। गारंटी ली और नारद जी अपने काम में लग गए। नारद जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गीता महाभारत और गीता भगवत गीता के बार बार पाठ करने लगे। गीता पाठेर मुहुर्मुहु। लेकिन नारद जी क्या देखते हैं, जैसे ही वो गीता शुरू करते हैं तो ज्ञान वैराग्य दोनों खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही गीता के पाठ बंद करते हैं और दोनों गिर पड़ते हैं। कई बार ऐसा हुआ। अब नारद जी चिंता में हो गए कि मैंने भक्ति माता को विश्वास दिया, उन्हें गारंटी दी कि मैं तुम्हारे बेटों को ठीक करूंगा, मैं ठीक कर नहीं पा रहा। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी और नारद जी से आकाशवाणी ने कहा कि प्यूम वाणी तदेवा मोन ऋषि मां खिद्यतामिति। हे मुनिवर, हे नारद, तुम सत्कर्म करो। यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अब तक मैंने जो किया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गीता और महाभारत सुना दिए, ये क्या है? आकाशवाणी ने कहा ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। नारद जी कह रहे सनत कुमारों से, भैया मैंने अनेक साधु संतों से पूछा, अनेकों के हाथ जोड़े कि भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। सत्कर्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा कर्म। यदि कभी भी ये प्रश्न आपके मन में आए कि सबसे बड़ा कर्म क्या है, सत्कर्म, वही नारद जी ढूंढ रहे। सबसे बड़ा कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो नारद जी कहते हैं भैया आप तो भगवान के अवतार हैं, आप ही हमें बताएं कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा वो सत्कर्म क्या है, सबसे बड़ा कर्म क्या है। तब सनत कुमार कहते हैं हे नारद, सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। बोलो भागवत भगवान की। सबसे बड़ा कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण। सनत कुमार कह रहे नारद ये मूल है। मूल माने क्या होता है? मूल माने क्या हो? मूल माने मूल माने हो जड़। मूल माने का जड़। श्रीमद् भागवत जड़ है हमारी, और इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। सारे अनुष्ठान एक तरफ,
यज्ञ अनुष्ठान जितने भी सब एक तरफ, और सप्ताह